बचाओ। कमेटी फ्रॉड है। हाँ, कमेटी हटाओ, हमको बचाओ। कमेटी हटाओ। प्रशासन न्याय करो, प्रशासन न्याय करो। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। कमेटी हटाओ, हमको न्याय चाहिए। कमेटी हटाओ, हमको न्याय चाहिए। आवाज जाए, हमारी आवाज पहुंचाओ। कमेटी हटाओ, पहुंचाओ हमारी आवाज। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई सोसाइटी का पैसा वापस को ये लोग मजाक करते हैं। कमेटी हटाओ, हमको बचाओ। और कमेटी को कमेटी बताने हटाओ, हमको बचाओ। मेरा नाम विरल नितिन सावला, मंगलकुंज सोसाइटी का रहवासी हूँ। विरल जी, क्या मामला है? आज आपकी सोसाइटी के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या है? हमारे सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का शुरुआत से ही रीडेवलपमेंट को लेके निजी फायदे के लिए मैनिपुलेशन सब चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली एक नया सोसाइटी का फ्रॉड सामने आया है। हमारा सोसाइटी 79 प्रोसीजर फॉलो कर रहा था। 8 नवंबर 2025 को रतन सिंह एंड सन्स कोनार्क स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जॉइंट वेंचर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स 62% मेंबर्स ने सिलेक्ट किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर से डेवलपर सिलेक्ट हो गया। लेकिन आज जाके मालूम पड़ा हमको, मतलब कुछ दिन पहले, कि मार्च 2025 मतलब जब हम लोग रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में थे, तभी जो हमारे कमेटी मेंबर्स है, उसके जो सेक्रेटरी साहब है, कमेटी मेंबर्स के साथ मिल के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल प्लान पुट अप कर दिया। ये काम डेवलपर को करना रहता है। पहला ऐसा किस्सा है जहाँ पे सोसाइटी ने प्लान पुट अप कर दिया डेवलपर बन के। क्या किसी डेवलपर को अप्रोच किया है, उनको अपॉइंट किया है, किसके तरफ से किया गया? 79 का प्रोसीजर फॉलो करके डेवलपर, हाईकोर्ट का भी ऑर्डर था क्योंकि बहुत सारा मैनिपुलेशन गड़बड़ी थी कमेटी की तरफ से, तो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन में डेवलपर सिलेक्ट हुआ है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ने सिलेक्ट किया है रतन सिंह कोनार्क जॉइंट वेंचर को। लेकिन इसके पहले ही कमेटी मेंबर ने रीडेवलपमेंट के लिए प्लान पुट अप कर दिया। जो काम डेवलपर को करना चाहिए वो कमेटी मेंबर्स ने कर दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी इसमें सबसे बड़ा धोखा ये है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बीएमसी की साइट पे पेपर्स अवेलेबल है। आर्किटेक्ट अपॉइंट कर दिया कमेटी ने, लाइसेंस प्लम्बर अपॉइंट कर दिया, आरसीसी कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया। ये सब चीज़ जनरल बॉडी को पूछे बिना आज से 1 साल पहले हो गया है, लेकिन हमको आज मालूम पड़ा है। सबसे बड़ी बात, जो हमारे सेक्रेटरी है देवेंद्र सयानी, उसका पैन, आधार, फोटो, मोबाइल, ईमेल आईडी सब अपडेटेड है साइट पे, और वो खुद को ओनर डेवलपर दिखा रहा है मंगलकुंज का। सेक्रेटरी खुद को ओनर डेवलपर दिखा रहा है, उसका भी पेपर है इसमें। आर्किटेक्ट मेकैन एसोसिएट ने लिख के दिया है, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट देवेंद्र सयानी, ओनर डेवलपर ऑफ मंगलकुंज। मतलब ऐसा तो पगड़ी की बिल्डिंग में भी नहीं होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी ओनर बन गया सोसाइटी का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इकोनॉमिक ऑफेंस में भी आप लोगों ने कंप्लेंट की है, क्या इसमें बड़ी ढंग से अनियमितता हुई है? कंप्लेंट के लिए मैं थोड़ा और बैकडेटेड एक किस्सा बता दूं कि मंगलकुंज में सालों से पे एंड पार्क था, लगभग 25-30 साल से। इंद्रप्रस्थ के सामने का जो हिस्सा है, जो पुरानी कमेटी थी, उन्होंने भी कभी उसका पार्किंग का पैसे का हिसाब 1 रुपया दिया नहीं है, अकाउंट नहीं हुआ है। ये कमेटी ने लगभग 3 साल में 50 लाख रुपया पार्किंग का कैश में कलेक्ट किया है। पार्किंग चलाने वाले आदमी हसन, आधे पे इंक्वायरी बंद हो गया किसी के दबाव में। आधे पे इंक्वायरी बंद करना, 1 साल के बाद इंक्वायरी करना, कहाँ का न्याय है ये? जो पुरानी कमेटी थी सर, उन्होंने कोई स्पेशल एजीएम बुलाया नहीं या क्या? कुछ भी नहीं, सब कैश में ही हिसाब होता था। इसके अभी एविडेंस भी है, जो कैश में कलेक्ट करके सोसाइटी को देता था ये कमेटी को 50 लाख रुपया 3 साल में दिया है, उसका एफिडेविट है, अपने पास वीडियोस है, रसीद है, मंगलकुंज में बोर्ड लगा हुआ है पेन पार्क का, सब एविडेंस है। यहाँ तक कि हमारा जो ट्रेजरर है राजेश देसाई, उसका पैसा कलेक्ट करता हुआ वीडियो भी है, 5 लाख रुपया रोकड़ा लेता हुआ वीडियो है। लेकिन 1 साल तक कोई एक्शन नहीं पुलिस में। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में काम कर रही है, तो हम मेंबर्स न्याय के लिए कहाँ पे जाए? अभी 1 साल के बाद ये नया किस्सा आया बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। ये प्लान में ये लोग, अगर प्लान सक्सेसफुल हो जाए, प्लान लेआउट भी डाला हुआ है दुकानें बना के 1st, 2nd, 3rd फ्लोर का। अगर ये प्लान पास हो जाता तो ये लोग मार्केट में माल बेच भी सकते हैं। तो ये फ्रॉड से कौन बचाएगा जब साल भर पहले की कंप्लेंट पुलिस ने एंटरटेन नहीं किया है? पुलिस कोई ना कोई दबाव में काम कर रहे हैं। तो हम अभी मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं कि हमारी ये बात उचित जगह पे, कमिश्नर ऑफ पुलिस है,
होम मिनिस्टर है वहाँ तक पहुँचे और जिसका भी दबाव हो वो दबाव हटे और हमारा काम हो, मेंबर्स को न्याय मिले, इसके ऊपर उचित इंक्वायरी हो। एक आखिरी सवाल सर, मंगल कुंज कुछ दिनों पहले धमकियाँ आई थी, ऐसा कुछ बातें भी हुई थी, लेकिन अभी आज भी वो लोगों का नाम लेने के लिए हमको डर ही लग रहा है। ये हुआ था, ये बात सच है। सोसाइटी में आपके टोटल कितने सदस्य हैं? क्या सब लोगों ने उनको सहमति भी दी है क्या इसमें? 220 सदस्य है और ये कमेटी से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ट्रस्ट है। एक सेक्रेटरी ने कर दिया, हमारा देवेंद्र सयानी ने। कम से कम हमारा प्रोजेक्ट का वैल्यू 1000 करोड़ के ऊपर का है, इतना बड़ा फ्रॉड है। आगे इतना हमको मालूम पड़ा है, हम तो साधारण लोग हैं, अभी इसके अंदर कितना फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है ये तो पुलिस जांच करेगी तो ही मालूम पड़ेगा। और सभी मेंबर्स ने ये लेटर है 50% से ज़्यादा लोगों ने साइन करके बिल्डिंग डिपार्टमेंट में दिया हुआ है कि ये प्रपोजल जो पुटअप हुआ है ये मेंबर्स की जानकारी के बाहर हुआ है, इसके ऊपर आगे कोई भी कार्रवाई न करे, इसको कोई भी परमिशन न मिले अभी। लेकिन अभी बात ये है कि डेवलपर सिलेक्ट हो गया है, सभी मेंबर डेवलपर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो बीएमसी डिपार्टमेंट में फ्रॉड हुआ है तो डेवलपर चाह कर भी दूसरा फाइल कैसे अपलोड करेगा जब एक बार फ्रॉड हो गया है वो एक CTS नंबर से। तो आगे चल के मुख्यमंत्री या किसी से आप लोग मुलाकात करने वाले? मुख्यमंत्री योगेश कदम जी है, जो हमारे होम मिनिस्टर मंत्रालय, जो भी हमको इसमें मदद कर सके, क्योंकि पुलिस स्टेशन में किसी न किसी दबाव में काम हो रहा है। 1 साल तक कंप्लेंट पे इंक्वायरी भी नहीं होती है, तो इसका मतलब तो कोई ना कोई दबाव काम कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। वर्तमान कमेटी जो है उसके साथ कितने मेंबर्स हैं? कोई भी मेंबर नहीं है, कमेटी ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो चुका है 4 दिसंबर 2025 को, लेकिन फिर भी मेंबर्स के विरुद्ध जाके ये लोग ने लिटिगेशन चालू रखा है। इनकी वजह से पूरा रीडेवलपमेंट स्टॉल हो गया है। अभी एक और इसमें किस्सा है, ये वाला पेपर, सभी मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रेगुलरली टैक्स भर रहे हैं, मेंटेनेंस बिल भर रहे हैं। अभी हमको तो महीने 2 महीने पहले बीएमसी से एक नोटिस लगा था, तभी मालूम पड़ा ये उसका पेपर है। 80 लाख रुपया प्रॉपर्टी टैक्स भरना, लेटर लिखा है, आज दिन तक कोई जवाब आया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर भी दबाव बनाने वाला, धमकी देने वाला प्रेशर आ जाता है।